एक जो क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग शायद सबके दिमाग में रहता है, या ये कॉमन जार्गन है अमॉन्ग्स्ट एस्पिरेंट्स आज के डेट में, हार्ड वर्क करना है या स्मार्ट वर्क करना है। तो मुझे ना तो समझ में एग्जैक्टली आता था कि हार्ड वर्क एग्जैक्टली किसको बोलते हैं, या स्मार्ट वर्क का तो सही में कोई डेफिनेशन ही नहीं है। सो आई थॉट कि हार्ड वर्क अगर बोलते हैं एग्जैक्टली किसको है, तो आइडिया ये था कि नंबर वन, यू आर डूइंग ऑल द स्टडी बाय योर सेल्फ। ठीक है, सो इफ़ आई एम वॉचिंग सम यूट्यूब वीडियोज़ फॉर जियोलॉजी, वो भी पढ़ाई का पार्ट है, और आई एम गोइंग थ्रू सम बुक्स और मटेरियल, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टडी। आई एम टेकिंग द टेस्ट, और जो भी है सब इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ स्टडी। अगर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की बात करें तो क्वांटिफाई हम नहीं कर पाते व्हाट इज़ एग्जैक्टली हार्ड वर्क एंड व्हाट इज़ एग्जैक्टली स्मार्ट वर्क। सो देयर वाज अ हैक। ये हैक क्या था कि यू डू द स्टडी बाय स्टॉप वॉच। सो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम पे आप स्टॉप वॉच लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, so that in between, even if you go for washroom or if you go for having some light snacks, या अगर चाय पीने भी जा रहे हो, that stop watch should be paused। ऐसे करके when you get up in the morning till night, जब तक भी आप पढ़ाई कर रहे हो, and if you are watching some educational videos or anything, तो this is all a part of study। ऐसे करके you do the study and you do it for average 9 to 10 hours every day। So if some people have done that, they can understand कि 9 से 10 घंटा करना कितना मुश्किल होता है। It will basically take up your entire time, actually पूरे दिन का। इससे सबसे अच्छी बात जो हुई थी वो ये थी, हमें डेली ये पता था कि आज थोड़ा कम पढ़ा है तो कितना कम पढ़ा है। वीकली टारगेट्स वी यूज टू सेट, एंड मॉर्निंग ही यूज टू वेक अप ऑल्सो एट द सेम टाइम, 4 साढ़े 4 में, और सुबह से उठ के फिर जैसे जैसे हमारा लेटर से 1 घंटा हो गया तो उसको बता दिया कि देख मेरा 1 घंटा हो गया, एंड इट वाज ऑल बाय नॉर्मल मैसेजेस ओनली। सो अगर किसी दिन कोई नई पढ़ाई कर रहा है और देन ही सीज दैट द अदर पर्सन हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड 4 आवर्स बाय नून या 5 आवर्स, सो इट यूज टू बी अ मोटिवेशन। तो बस ये एक छोटी सी चीज़ थी जो एकदम डे लास्ट तक मैंने फॉलो की है स्टिल। एंड देयर हैज़ टू बी अ विजुअल इंडिकेटर। आपके सामने आपका वो पर डे का कितने आवर आपने पढ़ाई की है वो सामने टंगा होना चाहिए। सो अगर आपको ये डिसिप्लिन आपके सिर्फ आपके अपने लिए है। सो अगर आपको लेटेस्ट से 1 हफ्ते या 10 दिन अगर ऐसा आपका पैच आता है जब डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, या पढ़ाई नहीं कर रहे हो, या कहीं और टाइम पास कर रहे हो, या कुछ भी है, देखते हो 2 घंटे 3 घंटे ऐसे करके पढ़ाई कर रहे हो, या 4 घंटे, इफ़ दैट थिंग इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हो सामने रखते हो, विजुअल इंडिकेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें अगर आप कॉन्स्टेंटली 8-9 घंटे या 10 घंटे ऐसा करके पढ़ाई कर रहे हो, जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो आई थिंक दैट यूज टू एक्ट लाइक अ बिग मोटिवेटर फॉर मी। हैबिट में देर इज़ वन पॉइंट विच आई कैनॉट ओवर एम्फेसाइज, मतलब मैं जितना भी बोलूँ उसके बारे में वो कम है। वो ये है, आई स्टार्टेड द रूटीन ऑफ गेटिंग अप एट और बिफोर 5 o'clock। सो यूजुअली 4-4:30 आई यूज टू वेक अप। इकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है कीस्टोन स्पीशीज़ का। सो इफ़ यू रिमूव, देर आर मैनी स्पीशीज़ इन एन इकोसिस्टम, बट एक स्पीशीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ यू रिमूव दैट स्पीशीज़, let us say you remove a tiger from a forest or a elephant from an ecosystem, so that entire ecosystem changes. So I would rate that habit of getting up early in the morning, let us say between 4 to 4:30 or even before, is a keystone habit, and which is actually not an easy task to do, because then you have to follow the routine of going to bed also on time, and 9-9:30 बजे तक आपको सो जाना चाहिए फिर, so that you can get adequate sleep। And in between, if you are getting up in the morning, you will feel like 30-40 minutes का एक nap का एक period होगा। So your biological clock will automatically set up, because मेरे साथ यही हुआ था। Initially, I never had the habit of sleeping up in afternoon, but once I started this routine, without even alarm, I used to get up after, let us say, एक nap ले रहा हूँ अगर मैं afternoon में, so 40-50 minutes के बाद I used to get up, even with or without alarm। So that was a very kind of a, let us say, learning experience about myself।